नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं WH फैमिली के कुछ जो वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसकी जो है आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूं, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, किस प्रकार से आपको बोलना है, उसकी मीनिंग कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे हाउ, एच फैमिली, WH फैमिली बोला तो W फैमिली में क्या क्या आता है, वेयर आता है, व्हाट आता है, वाई आता है, व्हेन आता है, हु आता है, हुम आता है। तो देखिए W फैमिली हो गया, देखिए वाई, व्हेन। तो इसकी प्रैक्टिस करवाने वाले बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंसेस आपको मिल जाएगा, किसको क्या बोलते हैं और कैसे हम प्रयोग करेंगे। और H यानी हाउ, WH फैमिली इसलिए कहते हैं, W में देखिए कितने सारा आ गया, H में हाउ आ गया, हाउएवर आ गया। इस प्रकार से क्या होता है, WH फैमिली यहाँ पे होता है। तो उसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन जब भी पूछते हैं, किसी से कुछ सवाल पूछते हैं, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, तो हम वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ करते हैं, उनके वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे वर्ड्स मैंने लिया हुआ है उनके। तो यहाँ पे हाउ, वेयर, वाई और व्हेन का यूज़ हम करने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस उससे मिलता जुलता यहाँ पे है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो क्लास अच्छी लगने वाली, बहुत काम भी आने वाली है, तो लास्ट तक के देखेंगे, एक भी मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहले देखते हैं हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब देखेंगे जब भी हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले उसे लिखते हैं। जैसे हाउ का यूज़ हो रहा है तो पहले लिख रहे हैं, वेयर का यूज़ हो रहा है तो पहले लिख रहे हैं, वाई का यूज़ होगा तो पहले लिखेंगे, तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब देखते हैं जैसे कुछ यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो देखिए कैसे, तो हाउ यानी कैसे। तो जब भी कैसे का यूज हो रहा है कोई क्वेश्चन में तो आप हाउ का यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। कहीं पे कहाँ का यूज हो रहा है तो आप वेयर का यूज करेंगे। कौन का यूज हो रहा है तो वहां पे आप हु का यूज करोगे। इस प्रकार से यूज करते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे, तुम स्कूल कैसे जाते हो, अब आप समझिए कैसे तो हाउ, तो आप हाउ लगाएंगे। हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम्हें अब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें। हाउ आर यू फीलिंग नाउ। फीलिंग यानी कुछ महसूस होना, लगना, उसे हम फीलिंग कहते हैं। तो फीलिंग लग रहा है, इसलिए ING जुड़ा है, फीलिंग लग रहा है। तो फीलिंग ING जुड़ता है ना, रहा है, रही है, ठीक है, इस प्रकार से। और पास्ट टेंस में रहता है तो रहा था, रही थी, इस प्रकार से। तो कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नाउ यानी होता है अब। तुम यह कैसे करोगे, कैसे, देखिए यहाँ पर भी कैसे, तो हाउ का यूज करेंगे। हाउ विल यू डू दिस। हाउ विल गागी फ्यूचर टेंस है क्योंकि करोगे, इसलिए विल का यूज हुआ है। हाउ विल यू, अब तुम करोगे इसलिए यू लिखे। डू दिस, डू यानी होता है करना, दिस यानी इसे या फिर यह। तुम यह कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस, ठीक है। एक एक जो वर्ड है उसकी मीनिंग भी आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो सब चीज समझने में। हाउ का यूज भी समझ रहे हैं, हर एक वर्ड की मीनिंग भी आप जानते जा रहे हैं। चौथा देखते हैं, तुमने यह कैसे किया। यहां पर भी कैसे आ गया, यानी कैसे यानी हाउ का यूज करना है, आपको समझ आ गया। तुमने यह कैसे किया तो हाउ को पहले लिख दीजिए। हाउ हैव यू डन दिस, हाउ हैव यू डन दिस। अब हैव का यूज क्यों किए, कैसे किया है, कैसे किया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हैव का भी यूज हुआ है। और डू की जगह डन का यूज हुआ है, क्योंकि क्या होता है, डन ये उसका थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डन का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये आपको कहाँ समझ आएगा, मेरी आप वीडियो देखेंगे प्रेजेंट टेंस का, जो प्रेजेंट टेंस के ऊपर पूरा मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसका अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, तुमने यह कैसे किया। अब देखिए, तुमने यह कैसे किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, लेकिन तुमने यह कैसे किया है नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आपका सेंटेंस हो गया। तो वहां पे आपको हाउ डिड का यूज करना है। हाउ डिड यू डू दिस, सॉरी, ये आपका पास्ट जो पास्ट टेंस है उसका इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुमने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। हाउ डिड, तो हम वहाँ पे डिड का यूज करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो डू का जो सेकंड फॉर्म होता है डिड होता है। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे किया, ठीक है। तो हाउ का यूज किया कैसे। तुम कर्ज में कैसे फंस गए, कैसे। हाउ डिड यू गेट इनटू डेब्ट, डेब्ट यानी होता है कर्ज, ठीक है। गेट इनटू यानी फंस जाना। तुम यह कैसे जानते हो, कैसे, यहां पर भी कैसे, तो हाउ का यूज होगा। हाउ डू यू नो दिस, हाउ डू यू नो दिस। डू का यूज हम क्यों किए, क्योंकि ता है, ते है, ती है, तो वहां पे हम डू का यूज करते हैं जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मेरे वीडियो है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। वहां पे टेंस की पूरी वीडियो देखना है तो आई लिंक में चले जाइए, यहाँ पे होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साइड में होता है, क्लिक करेंगे तो आपको पूरे मेरे वीडियो में मिल जाएंगे टेंस संबंधी। आपको समझ आएगा डू क्यों लगा रहे हैं, डिड क्यों लगा रहे हैं, सब पता चल जाएगा। लेकिन आपको अभी क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दी में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाउ का मतलब बताना, वेयर का, इसलिए एक एक चीज डीप में नहीं जा
समझा पाऊंगा, इसलिए आपको जल्दी से समझा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, तुम यह कैसे जानते हो, हाउ डिड यू नो दिस, इसे आपको पता है, नो यानी जानना, दिस यानी यह, तुमने यह कैसे जाना, तुमने यह कैसे जाना, हाउ डिड यू नो दिस, हाउ डिड यू नो दिस, जानते हो या फिर जाना, तो दोनों का मतलब देखिए एक ही है। तुमने अंदाजा कैसे लगाया, कैसे, तो कैसे के लिए भी हम हाउ का यूज करेंगे। हाउ डिड यू गेस, हाउ डिड यू गेस, गेस यानी होता है अंदाजा लगाना, लगाया तो ये पास्ट टेंस है, लगाया है तो नहीं लिखा हुआ है, तुमने अंदाजा कैसे लगाया यानी पास्ट टेंस की बात हो गई, इसलिए डिड का यूज किए। हाउ डिड यू गेस, यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात है नहीं लिखा हुआ है। हाउ डिड यू नो दिस, तुमने यह कैसे जाना, तो यहाँ पे डिड का यूज कर रहे हैं। देखिए पास्ट टेंस में डिड का यूज कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में डू का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, तुम्हें यह क्लास कैसा लगा, वैसे तो क्लास है तो कैसी लगी होनी चाहिए, तुम्हें यह क्लास कैसी लगी, तो यह, तो देखिए कैसा का यूज हो रहा था हाउ, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, तुम्हें यह क्लास कैसे लगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यह मशीन कैसे चलती है, कैसे, हाउ डज दिस मशीन रन, अब डज का यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मशीन के बारे में बात हो रही है, तो कोई भी अदर थिंग्स होते हैं, वस्तुएं, उसके साथ हम डज का यूज करते हैं, ठीक है। किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है, किसके साथ डिड लगता है, तो वो सभी चीज मैंने वो टेंस वाली वीडियो में बताया, वहां पे आप जाके देख लेंगे, डिटेल में आपको समझ आएगा। यह मशीन कैसे चलती है, हाउ डज दिस मशीन रन, तो यहाँ पर भी देखिए हाउ का यूज हुआ है। एक्चुअल हम यहाँ पे हाउ का यूज कर रहे देख रहे हैं, तो आप इस पे याद ध्यान देंगे। वह वहां कैसे रह रहा होगा, कैसे, फिर हाउ विल ही बी लिविंग देयर, तो हाउ का यूज किए। उसने यह कैसे किया होगा, हाउ विल ही हैव डन दिस, कोई चीज करना होता है डन, डन यानी किया। इस आईने पर खरोच कैसे आई, इस आईने पर खरोचे कैसे आई, तो कैसे आई, तो हाउ, हाउ डिड द स्क्रैचेस, खरोच यानी होता है स्क्रैच, ठीक है, खरोचे हैं इसलिए स्क्रैचेस। कम ऑन दिस मिरर, कम यानी आई, ऑन दिस मिरर, मिरर यानी होती है आईना, मिरर यानी आईना। तो इस प्रकार से हम देखिए हाउ का यूज किया, जहां पर भी कैसे कैसे लिखा हुआ है, कैसे जाते हो, कैसे लगा, कैसे करोगे, तो हम हाउ का यूज करते हैं। अब देखते हैं हम वेयर का यूज देखते हैं। वेयर यानी होता है कहाँ, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई किसी सवाल पूछना है कि वेयर, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा है, तुम अब कहाँ जाओगे, तो देखिए ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे हम वेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी देखिए हेल्पिंग वर्ब जो वेयर है, जो WH फैमिली, उसे हम सामने लगाते हैं, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर यानी कहाँ, डू यू का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव में, तो वेयर डू यू लिव, लिव यानी रहना, ठीक है। तो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो कहाँ के लिए हमने वेयर का यूज़ किए हैं। अब वह कहाँ रहता है, तो वेयर डज ही लिव, अब डज का यूज क्यों किया, क्योंकि वह, ही का यूज हो रहा है, तो ही के साथ डज लगता है, यू के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पे डू का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे डज का यूज हुआ। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डज का यूज किया, इसलिए यहाँ पे डू का यूज किया। साथ में आपको जो भी मुझसे बन पड़ रहा है सब चीज बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वेयर का तो सिर्फ आपको पढ़ के सुना दिया, आपको डिटेल में सब बताता भी हूँ। अब तीसरा देखते हैं, वह कहाँ गया, कहाँ, तो देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, तो वेयर का यूज करेंगे, तो वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। अब डिड क्यों लगाया पूछेंगे, वह कहाँ गया यानी पास्ट टेंस की बात होगी, कहाँ गया, पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट टेंस में हम ही के साथ डिड का यूज करते हैं, तो वेयर डिड ही गो। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए आर यू का यूज होता है जब क्वेश्चन पूछते हैं वेयर आर यू, और गोइंग तो मैंने बताया था रहा रहे ले, तो गो के साथ या जो भी काम करो उसके साथ आईएनजी लगता है। स्लीप है तो स्लीपिंग होगा, गो है तो गोइंग हो रहा है, प्ले है तो प्लेइंग होगा, सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, रहा रहे में आईएनजी जुड़ जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। फिर देखिए तुम्हें यह किताब कहाँ मिली, कहाँ, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, फाइंड यानी कहीं पे मिलना पाना, तो फाइंड कहते हैं। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, दिस बुक इस किताब को कहाँ मिला, तो मिली, तो ये पास्ट टेंस है, मिली या फिर मिला, तो पास्ट टेंस ने डिड का यूज किए। हम कल कहाँ मिलेंगे, वेयर सेल, तो सेल की जगह विल का भी यूज होता है, पुराना इसलिए सेल लिखा हुआ है तो विल का यूज करेंगे। वेयर विल वी मीट टुमारो, कल हम कहाँ मिलेंगे, वेयर यानी कहाँ, मिलना यानी मीट, टुमारो यानी कल, और यस्टरडे यानी भी कल होता है, लेकिन यस्टरडे यानी जो कल बीत चुका है, टुमारो यानी जो आने वाला कल है। यह रास्ता कहाँ जाता है, वेयर डज दिस रोड गो, वेयर यानी कहाँ, डज दिस रोड गो, तो डज का यूज क्यों किया, रोड थर्ड पर्सन है, या मतलब कुछ वस्तु का नाम है, तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा, कहाँ, वेयर, वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस, ग्लासेस चश्मा को भी ग्लास कहा जाता है। मैं यह थैली कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, तो वेयर, वेयर विल आई पुट दिस बैग, तो सेल की जगह विल का यूज करेंगे।
वेयर विल आई पुट दिस बैग, पुट यानी रखना, दिस बैग यानी होता है थैली। तुम अब कहाँ जाओगे, कहाँ, तो देखिए वेयर, वेयर विल यू गो नाउ, वेयर यानी कहाँ, विल यानी गा गीगे इसलिए विल का यूज किए, यू यानी तुम, गो यानी जाना, नाउ यानी अब, तो तुम कहाँ जाओगे, तो इसलिए विल लगा इसलिए गा गीगे, ठीक है। तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, रहे इसलिए देखिए कमिंग आईएनजी जुड़ गया, फ्रॉम यानी से, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो देखिए कहीं पर भी कहाँ का यूज हो रहा है प्रश्न में तो आप वेयर का यूज करेंगे, कहाँ रहते हो, कहाँ रहता है, कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, कहाँ मिली, कहाँ मिलेंगे, सब में आप देखिए वेयर का यूज हुआ है। कभी भी आपको कहाँ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप वहां पे वेयर का यूज करोगे। अब आ जाते हैं वाई, वाई यानी होता है क्यों, वाई यानी क्यों, कहाँ के लिए हमने वेयर का यूज किया, कैसे के लिए हमने हाउ का यूज किया, अब क्यों के लिए हम वाई का यूज करेंगे, वाई यानी क्यों। देखिए तुम झूठ क्यों बोलते हो, क्यों, तो देखिए वाई मैंने बताया था ना आपको पहले लिखना है, जो भी आपका WH फैमिली तो पहले आएगा, तो वाई, वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, लाई यानी झूठ बोलना, तो डू यू क्योंकि ते हो ती है तो हम डू का यूज करते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है प्रेजेंट में, ठीक है। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो तो आईएनजी लगेगा, मैंने बताया था। तो देखिए वाई आर यू लाइंग, तो लाइंग, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे डू क्यों नहीं लगा, यहाँ पे आर क्यों लगा है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है इसलिए उसमें भी इंट्रोगेटिव है, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर का यूज होता है और कोई भी वर्ब जो है क्रिया उसमें एनजी लगता है। टेंस वाली वीडियो देखिए सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो आपको, टेंस वाली वीडियो देखेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कैसे बनता है। अब उसके बाद देखिए तुमने यह किताब क्यों खरीदी, वाई डिड यू बाय दिस बुक, तुमने यह किताब क्यों खरीदी, वाई डिड यू बाय दिस बुक, वाई, ठीक है, क्योंकि क्यों खरीदी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्यों, तो वाई डू यू लाइक, वाई डू यू थिंक सो, थिंक यानी लगना कोई चीज या फिर सोचना, सो यानी ऐसा, वाई डू यू थिंक सो, तो वाई का यूज हुआ है। फिर देखिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों, तो वाई, वाई आर यू डूइंग सो, डूइंग कर रहे हो इसे डू के साथ एनजी लगा है और आर भी लगा है। देखिए उसके बाद देखिए तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वाई आर यू वरिंग, वरी यानी चिंता, डोंट वरी बोलते हैं चिंता मत करो, तो वही है वरिंग, कर रहे हो इसलिए वरी के साथ एनजी लगा हुआ है। और वाई, वाई यानी क्यों, देखिए क्यों के साथ वाई तो लगेगा, आप देखिए क्यों है तो वाई लगना ही लगना है, साथ में और भी आपको साथ में बताते जा रहा हूं। तुम चिंता क्यों करते हो, देखिए यहाँ पे क्यों कर रहे हो तो वरिंग लिखे, अब तुम चिंता क्यों करते हो, क्यों, तो वाई तो आएगा, वाई डू यू वरी, अब देखिए वाई डू यू वरी, कर रहे हो में हमने आर भी लगाया और वरिंग लिख दिया, अब वाई डू यू वरी, तुम चिंता क्यों करते हो, तो ता हो ती हो में डू का यूज करते हैं, क्लियर। अब देखते हैं तुम वहां क्यों गए थे, क्यों गए थे, तो यहाँ पे देखिए वाई हैड यू गॉन देयर, वाई हैड यू गॉन देयर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है इसलिए यहाँ पे देखिए हैड का यूज हुआ है। तुम वहां क्यों गए थे, कैसे पहचानते हैं, क्या करते हैं सर समझ नहीं आया, पास्ट परफेक्ट क्यों हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों हुआ, ये इंट्रोगेटिव कैसे हुआ, तो ये सभी टेंस वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा। अभी आप वाई का यूज देखिए, वाई हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे कैसे शब्दों में करते हैं, सॉरी कैसे कैसे वाक्यों में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों, तो वाई हैव यू कम हियर, क्यों आए हो। तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, क्यों, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, लुकिंग यानी दिखाई ददे रहे, सो सैड यानी बहुत दुखी, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। उसने आत्महत्या क्यों की, क्यों, वाई डिड ही कमिट सुसाइड, कमिट यानी करना किसी चीज को, सुसाइड यानी होता है आत्महत्या, वाई डिड ही कमिट सुसाइड, क्यों की है नहीं बोल रहा है, क्यों की तो पास्ट टेंस की बात हो गई इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया, वाई डिड ही कमिट सुसाइड, उसने आत्महत्या क्यों की, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, वाई का यूज, वाई यानी क्यों बोलते हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों खरीदी, क्यों लगा, क्यों कर रहे हो, तो सब में आपको वाई का यूज करना है। अब यदि आपको कब का यूज करना है तो आप वहां पे व्हेन का यूज करेंगे, कोई वाक्य में आपको कब वाली बात करनी, कब आओगे, कब जाओगे, कब सोते हो, कब उठते हो, कब पता चला, कब मिले, तो आप व्हेन का यूज करोगे, व्हेन यानी कब। तुम फिर कब आओगे, देखिए व्हेन विल यू कम अगेन, व्हेन कब तो हम व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन विल यू कम अगेन, विल गागी गए तो विल का यूज किए, कम यानी आना, अगेन यानी फिर से, तो तुम फिर, तो देखिए फिर कब आओगे, तो सभी सेंटेंस का यहाँ पे सभी वर्ड का मीनिंग भी आपको बता दिया। तुम्हें मेरा खत कब मिला, व्हेन, तो देखिए कब है तो व्हेन लगा दीजिए आप। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर, डिड यू तो आपको बताया पास्ट टेंस में डिड का यूज करते हैं, गेट यानी मिलना प्राप्त करना, माई लेटर
तो प्राप्त किया तो गेट, उसे मिला, हमने शॉर्ट में लिख देते हैं कब मिला। अब हिंदी में लिखेंगे शुद्ध तो आप क्या बोलेंगे, तुम्हें मेरा खत, या खत भी नहीं बोलेंगे तो उर्दू शब्द हो गया, तुम्हें मेरा पत्र कब प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमने इस प्रकार से गेट यानी होता है प्राप्त करना, लेकिन हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तुम्हें मेरा खत कब मिला या तुम्हें मेरी चिट्ठी कब मिली, इस प्रकार से। लेकिन उसका मतलब गेट यहाँ पे लिखते हैं, कुछ चीज मिलना प्राप्त होना तो गेट। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर, ठीक है। तुमने वह नौकरी कब छोड़ी, कब तो व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब, लीव यानी छोड़ना, दैट यानी वह, जॉब यानी नौकरी, ठीक है। और डिड का यूज क्यों किए, छोड़ी, पास्ट टेंस है इसलिए। फिर देखिए इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं, फूल कब, कब तो व्हेन डज दिस प्लांट या फिर ट्री फ्लावर, व्हेन डज। अब डज का यूज क्यों किया, क्योंकि ये देखिए कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, पेड़ पौधे हैं, तो वहां पे डज का यूज करते हैं। व्हेन डज दिस प्लांट या फिर ट्री, प्लांट भी बोल सकते हैं आप, या फिर ट्री फ्लावर, इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं। वैसे तो पेड़ यानी ट्री होता है और प्लांट यानी पौधा होता है, पौधा छोटा को कहते हैं, ट्री यानी जब वो पौधा बड़ा हो जाता है उसे ट्री कहते हैं, दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तुम कब सोते हो, कब तो व्हेन डू यू गो टू बेड, यानी तुम बेड पर कब जाते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं व्हेन डू यू गो टू स्लीप, सोने कब जाते हो, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, दोनों का मतलब वही है। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, गेट अप यानी उठना, तो देखिए कब, फिर यहाँ पे व्हेन का यूज किए, गेट अप यानी उठना। यह कब घटित हुआ या फिर यह कब हुआ, कोई काम हुआ तो कब हुआ है, व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन, दिस यानी यह, कब यानी व्हेन, डिड यानी पास्ट टेंस हुआ, हैपन यानी कोई चीज घटित होना, उसे हैपन कहते हैं। हैपन, व्हाट हैपन पूछते हैं ना, व्हाट हैपन क्या हुआ, वही हुआ, उसे हम हैपन कहते हैं। तुम्हें यह कब पता चला, कब तो हम व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, कम टू नो दिस यानी कुछ चीज बात पता चला तो कम टू नो दिस बोलते हैं, यह कब पता चला। तुम उससे पहली बार कब मिले तो व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट हिम, या फिर व्हेन डिड यू मीट हिम फर्स्ट, दोनों को आप आगे पीछे करोगे दोनों का मतलब वही होगा। मीट यानी होता है मिलना, फर्स्ट यानी पहली बार, इसे हम कहते हैं पहले, हिम यानी उससे, अब लड़की होती है तो हम हर कहते हैं। व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट हर यानी उससे तुम कब मिले। तो इस प्रकार से देखिए जब हमें कब का यूज करना है तो हम व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन वाले लगाएंगे। वाई यानी होता है क्यों, तो बहुत सारे आपको वाक्य बताया जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हाउ यानी कैसे, तो जहां पर भी आपको कैसे वाला प्रश्न पूछना था, हाउ का यूज करेंगे। आपको कहाँ का मतलब पूछना है, किसी से प्रश्न पूछना है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे, कहाँ क्या करोगे, कुछ भी कहाँ से संबंधित, कहाँ मिलोगे, तो आप वेयर का यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे वेयर का यूज होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कहाँ पे किसका यूज करना है, कैसे करना है। और आपको अगर ये सभी क्लियर नहीं हुआ होगा, कहाँ पे एनजी लगाया, कहाँ पे विल लगाया, कहाँ पे हैव क्यों लगाया, डिड क्यों लगाया, तो आप मेरी टेंस वाली वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। या फिर आप सर्च मारेंगे, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कैसे आपकी वीडियो नहीं मिल रही सर, कैसे खोजें। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको यदि चैनल के अंदर जाने नहीं आ रहा है तो आप केवल यूट्यूब में सर्च में, जैसे आप सर्च करते हैं खाना कैसे बनाया, पराठा कैसे बनाया, वहाँ पे आप सर्च मारेंगे कि टेंस विष्णु एटीपी, बस इतना लिख देंगे, वहाँ पे आपको टेंस की पूरी वीडियो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी और आप कोई सी वीडियो देख सकते हैं जो आपको देखनी है। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आई हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल होगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आप सभी का दिन शुभ रहे।